नमस्कार सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं नवंबर महीना शुरू हो चुका है, दीपावली का त्यौहार आप सकुशल मना ही चुके हैं। अब समय आ गया है अपने आप को जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का। हम बात कर रहे हैं जो भी पेंशनर्स बोगी है उन सभी को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नवंबर शुरू हो चुका है, 30 नवंबर 2024 से पहले आपको ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र या ऑफलाइन आप किसी भी माध्यम से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने जो भी पेंशन एजेंसीज है उसको सबमिट करना अनिवार्य है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन किन किन माध्यम से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं ताकि आपकी पेंशन सुचारू रूप से आपके खाते में ट्रांसफ़र होती रहे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑनलाइन पेंशन जो पद्धति बनाई गई है 2022 में केंद्र सरकार द्वारा, ये पद्धति किस प्रकार से कार्य करती है। और एक मोबाइल एप्लीकेशन है जीवन प्रमाण पत्र, जिससे आप ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इसी वीडियो में कवर की जाएगी, तो आप वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जीवन प्रमाण पत्र .gov.in नाम से एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको जीवन प्रमाण पत्र एक बार सबमिट कर बनाना होता है। आप जीवन प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके उसकी प्रति अपनी एजेंसीज को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन के अलावा यदि आप ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपना सबमिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बैंक ऑफिस में जाकर के वहां से जीवन प्रमाण पत्र का फॉर्म लीजिए। और वहां पर भी आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम है, बायोमेट्रिक करके आप अपना जीवन प्रमाण पत्र वहां पर भी सबमिट कर सकते हैं। उमंग ऐप मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों के 12 बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करके भी आप जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों, पोस्टमैन सर्विस यानी कि पोस्टमैन सर्विस के जरिए भी आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर जाकर के भी आप जीवन प्रमाण पत्र अपना सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे ही आप जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, उसको आधार से ऑथेंटिकेशन करवा लेते हैं, उसके बाद में आपका एक सर्टिफिकेट बन जाता है। और उस सर्टिफिकेट का एक्सेस डिजिटली ही वो एजेंसीज उसका उपयोग कर सकती है जो आपको पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अभी हम इसको ऑनलाइन देख लेते हैं मोबाइल पर कि आप इसको कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको जीवन प्रमाण पत्र यानी कि जीवन प्रमाण पत्र आपको अपने मोबाइल गूगल प्ले स्टोर पर आप जैसे ही ओपन करेंगे उसमें आपको डालना है, वहां पर सर्च करना है जीवन प्रमाण पत्र ऐप फॉर लाइफ सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी होती है, आधार फेस RD के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। तो इसके लिए जैसे ही आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको जीवन प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यदि आपका आधार फेस ID इसमें लिया नहीं गया है, आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया तो एप्लीकेशन यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। तो दोस्तों, डिवाइस और रजिस्ट्रेशन अपन हम इसमें कर नहीं रहे हैं, ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन में ही आपको इसमें करना है। तो आधार और वर्चुअल ID दोनों में से कोई भी एक चीज आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो आधार इजी है, तो हम यहाँ पर अपना आधार यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं। आधार से आए हुए OTP को यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। तो अब आपके सामने ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन में आपका नाम पूछा जाएगा और इसमें आपको यहाँ पर UID से जो भी ऑथेंटिकेशन है उसके लिए आपको राइट टिक कर देना है। स्कैन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, आधार फेस रीडर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो आप यहाँ से ऑथेंटिकेट कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेंशनर्स आइडेंटिफिकेशन में आपको पेंशनर्स का नाम यहाँ पर डाल देना है जिस नाम से पेंशनर आ रही है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी पेंशनर्स कौन सी है। EPF 95 पेंशन है, फैमिली पेंशन है, अदर पेंशन है, सर्विस पेंशन है।
तो आप में से जो भी इसकी आपकी पेंशन आ रही है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने इसको सर्विस पे क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से आपको पेंशन आ रही है। बैंक से आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है ना, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पेंशन आ रही है, आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन कर लीजिए। तो हमने उदाहरण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सेक्शनिंग अथॉरिटी पूछी जा रही है। अब आपको यहाँ पर उसका सिलेक्ट कर लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको पेंशन आ रही है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूट एजेंसी जो भी है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपको बैंक में ही पैसा आता है, और इसके साथ एजेंसी का नाम, जिस एजेंसी से आपको पैसा मिलता है, यानी कि जो बैंक आपको पेमेंट देता है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर पीपीओ नंबर दर्ज कर देना है, पैन अकाउंट नंबर दर्ज कर देना है। तो दोस्तों इसको जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं आपको फिर से आपका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। जैसे वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो आप यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इस प्रकार से प्रमाण पत्र बनाने के बाद आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली जिस एजेंसी में आपको पेंशन आती है वहाँ पर इसको जमा करवा सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र बन जाता है तो आप इसका एक्सेस किसी भी एजेंसी को सेंड कर सकते हैं, वहाँ से एक्सेस होकर के आपका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम हम आपको बता ही चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।